अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो एक न्यू वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ, तो जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब। अगर न्यू है, मैं आपको सही बता रही हूँ, बहुत मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं, तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब बस। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैं आपके साथ संडे की शेयरिंग कर रही हूँ, क्योंकि सैटरडे की मैंने आपके साथ लास्ट की थी। कल मुझे व्लॉग अपलोड करना था, मैं नहीं कर सकी, तो फिर ये है कि मैंने उसको मिस तो नहीं करना था जनाब, आपके साथ तो शेयरिंग बनती है ना। अच्छा जी, मैंने बच्चों की डिमांड पर बना लिए थे नूडल्स मैक्रोनीज़ जो होती हैं ये चिकन वेजेस के साथ। तो बस बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, संडे और बच्चों की डिमांड दोनों एक साथ चल रही होती हैं। लें जी, चेक कर लें ज़रा, मेरे हस्बैंड के काम चेक कर लें। आदम को नीचे लेकर गए हैं कि मैं उसको जो है ना इंजॉय कराऊं, और उसका जो है ना स्कूटी जो होती है ये रोला, उसका चलाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। चेक करें इनके काम। हालांकि ये ऐसे काम कर नहीं सकते, इनको चक्कर आते होते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ है, बिल्कुल समझ से बाहर है। और बच्चे पास खड़े होकर इंजॉय कर रहे हैं, वली और आदम। वेरी गुड। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है आपकी। वेरी गुड, यस। गर्मी का मौसम हो और किसका दही फुल्कियाँ खाने को दिल नहीं करता। हमारा दिल चाहता है ना खाने को, तो हम जनाब फिर घर में रेडी करते हैं। और मैंने आलू और फुल्कियाँ बना ली हैं, ये बॉल में मैंने शिफ्ट की हैं, और दही भी मैंने इसका मिक्स करके रख दिया, वो भी अब डालते हैं। इसमें मैंने सिर्फ जो है ना ग्रीन वाली चिलीज़ और साथ में पुदीना उसको ग्राइंड किया है और दही में अच्छे से कर लिया है मिक्स। अब इसके अंदर डालते हैं, बस ये सादा से इंग्रेडिएंट्स के साथ ना हमारी मज़ेदार सी दही फुल्कियाँ रेडी हो जाती हैं। और में अच्छा, दही को मैं पतला ही रखती हूँ ताकि आलू और फुल्कियाँ एकदम से खा पी ना जाएं, क्योंकि अभी खाने में 15-20 मिनट हैं, आधा घंटा भी गुजर सकता है, बाद में ये सेट भी हो जाती है ना फिर इसमें अच्छे से। आदम की प्लेट रखी हुई थी, मुझे यही नज़र आई, मैंने इसी में ही ना टमाटो और ये ऑनियंस इनको कट किया है, और ये बस इसके ऊपर डाल देते हैं। लें जी, ये भी इसके ऊपर डल गए हैं। और मुझे ना बस ये 2 सॉस पसंद है, एक इमली सॉस है, ज़्यादा सी डालते हैं ऊपर। अब चाट मसाला मुझे चेक करना होगा, मेरे ऐसे ही काम होते हैं कि मैं चीज़ बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ, बाद में मुझे याद आता है पता नहीं वो है भी कि नहीं। और सेकंड नंबर पे मुझे मसाला चिली सॉस ये पसंद है, ये बहुत मज़े का होता है। इमली सॉस मुझे पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा डाल लेती हूँ, सिर्फ ज़रा टेस्ट अच्छा सा आ जाता है। बस चिली सॉस तो मैं इससे डालूँगी, ये ना बाद में कोई खाए ही ना। मैं कह रही थी ना आपसे, लेकिन चाट मसाला इतना सा है कि हमारा गुजारा हो जाएगा आज। डाल देते हैं इसके ऊपर ये भी थोड़ा सा। चलें जी, दही फुल्कियाँ हमारी मज़ेदार सी हो गई हैं रेडी। वैसे पता तो खा कर ही चलेगा कि मज़ेदार हैं या नहीं, लेकिन मेरा आइडिया है कि मज़ेदार सी रेडी हो गई हैं। ये चेक करें जी, बर्तन मैंने सारे वॉश कर लिए हैं। ये चल रहा है पंखा, मैंने पास चलाया हुआ है फ़ैन, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और ये देखें, ये भी सारे वॉश पहले किए थे, इनको मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है। अब चलते हैं हम थोड़ा इस साइड पे आते हैं। अच्छा, अभी ये मैंने आदम की बॉटल्स जो है वॉश करनी है। अच्छा जी, हमारा जो है ना ये गटर कह लें, पाइप कह लें, इसमें ब्लॉकेज हो गई है, इसको मुझे खोलना है। पहले मैं चलाती हूँ थोड़ा सा गर्म पानी, वैसे नॉर्मली इतना फील नहीं होता, लेकिन जब ज़रा बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं, पानी थोड़ा हो जाता है, तो रुकना शुरू हो जाता है। ये मैंने गर्म वाली साइड खोल दी है, और इसमें ज़रा फुल गर्म पानी जाता है। और फिर मैं आपको लिक्विड दिखाती हूँ। पानी ज़रा हाँ हो गया है, काफ़ी है, ठीक है, इसको कर देते हैं हम बंद, ठीक है। अच्छा जी, ये रहा वो लिक्विड जिसके साथ आइनफक जो है ना आप क्या पाइपलाइन की जो ब्लॉकेज वगैरह है वो 100 फुट ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो जनाब ये शनल आपका जो है ना गटर पाइप सब क्लियर हो जाता है, खुल जाता है। तो जिन लोगों को नहीं पता, तो ये देखें ऊपर लिखा भी हुआ है फॉर किचन एंड बाथ, के मतलब किचन और बाथ के लिए, ठीक है, ये डच में लिखा हुआ है। अच्छा, इसको मैं डालती हूँ, पता नहीं सारी बॉटल डालनी है, ये नाव का मैं सारी डाल दूँ तो मेरे हस्बैंड कहें जी तो मैं सारी क्यों डाली है, हाफ ही डालती हूँ मेरा ख्याल है। अच्छा, इसका जो कवर भी है ना वो बड़ा ज़्यादा लॉक होता है, लॉक सही वाला लगा होता है, इसको फिर मैं दोनों हाथों से खोलती हूँ। तो चलें जी, डालते हैं। इसके साथ ना वैसे आपका जो सिंक होता है ना वो अच्छे से इतना शाइन करने लग जाता है ना, चमक जाता है ना, समझ गए होंगे आप। हर हाल मैंने काफ़ी उल्टा दी है, बाकी का मैं थोड़ा टॉयलेट में यूज़ करती हूँ। और इसको हम छोड़ देते हैं
10 मिनट्स के लिए बाद में ना नॉर्मल इसमें पानी में खोलूँगी तो बस ये पाइपलाइन क्लियर हो जाएगी। हवा आ रही है आपको? चेक करें, फील करें, आपको भी हवा आ रही होगी। ये वाला मतलब मौसम हुआ है कि आप अपने पास फ़ैन चलाएंगे तो फिर बर्तन भी आराम से धुल जाएंगे। वैसे तो पानी ठंडा होता है लेकिन ना मैंने ग्लव्स पहने होते हैं इसलिए मुझे वो पानी ठंडा ज़्यादा फील नहीं होता, फिर मुझे गर्मी लग रही होती है। चलें जी, अब इसके अंदर पानी हम खोलते हैं और बाद में चेक करते हैं। मैं आपको चेक भी करा देती हूँ कि ये अच्छे से खुल गया है ना। अभी तो गर्म पानी हो माय गॉड। चलो, और ना नीट भी बहुत हो गया है। शायद आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत अच्छा नीट हो गया। ऑब्वियसली यहाँ पे बर्तन वॉश होते हैं तो इसकी शाइन भी डल हो जाती है, अच्छी खासी डल हो जाती है, येलोइश में आ जाता है ना, लेकिन अभी इतना अच्छा शाइन कर रहा है ना। चलो, ये भी काम हो गया हमारा डन। अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये नहीं है कि खाली रेवे पे मिलेगा, लिडल पे भी है, एडिका पे भी, हर स्टोर का ना ये अपना लोकल जो यहाँ का है ना ये मिल जाता है। फिर ब्रांड्स के तो वो शिट ब्रांड्स के तो आपको पता है फिर दूसरे हैं ना सारे। चलें जी, मैंने सोचा ये भी आपसे शेयर कर देती हूँ। खाना मैंने बनने के लिए रख दिया है। अब टमाटर मेरे पास ना सारे फ्रीज़ हैं, इनको मैं करूँगी कद्दूकश। ठीक है, हाथ देखे मेरा सारा फ्रीज़ हो गया, पर लेकिन ना मैंने टमाटर को क्रश कर ही लिया है। अच्छा, टमाटर ना सस्ते लगे हुए थे, मैंने ज़्यादा सारा लेके तो उनको किया फ्रीज़। अब उनका भी एंड चल रहा है तो मैंने कहा अब आपको भी एंड पे ना दिखा ही देती हूँ कि जनाब इनका एंड चल रहा है और मैं फिर इनको ऐसे कद्दूकश कर लेती हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं और अब कुकर को कर देते हैं बंद। कीमा जो है ना वो थोड़ा सा रेडी हो गया है और इसके अंदर मैं आलू ऐड करती हूँ। घी मैंने डाल दिया और इसको अच्छे से हम भून लेते हैं, दोनों को मिक्स इकट्ठा ही ना। मैंने इसमें मटर भी ऐड करने हैं, खाली आलू नहीं ऐड करने हैं। तो मुझे अब समझ नहीं आ रही कि ये बॉयल्ड होते हैं, मेरे ख्याल से इनको किस तरह ऐड करूँ। मेरे हस्बैंड ले आए हैं इस दफ़ा, मेरे ख्याल से उनको लिडल में ना ग्रॉसरी के साथ फ्री मिल गए। अब मैं ऐसा कर रही हूँ कि ना मटर डाल ही देती हूँ। मैंने आलू कीमा मटर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए फिर घर वालों में सबको, बच्चों को भी पसंद आ गया हुआ है। आपको पता है बच्चों को जो चीज़ खिलानी शुरू कर लो अच्छी भी होनी चाहिए, साथ ज़रूरी बात ये है। तो खैर जनाब, मैंने मटर अब ऐड किए हैं, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि ना ये ज़रा एक जैसा हो जाए सारा मसाला और ये सारी रेडी हो जाए। आलू भी जो थोड़े से रह गए हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे जल्दी से। और फिर क्या होगा, धनिया और मिर्चें डालेंगे तो खाना हमारा हो जाएगा रेडी। हेलो जी, पानी भी ऐसी पा देता है फिर बिच ये चीज़। सालन यहाँ पर ना ऑलमोस्ट रेडी है और ये देखें, ये रहा जी हमारा धनिया और हरी मिर्चें। पहले मैं ये डाल देती हूँ और ये रहा गरम मसाला, इसको भी डाल देते हैं। उल्टे हाथ से मैं डाल रही हूँ भाई, सॉरी, मैंने राइट हैंड में जो है ना फ़ोन पकड़ा हुआ है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे ना बहुत वीडियो हिल जाती है। चने मैं इसको कुकर को थोड़ा सा बंद कर देती हूँ ताकि स्टीम में ना सारा टेस्ट बाहर आ जाएगा और इस तरह खाना भी रेडी हो जाएगा। चलें जी, वीडियो का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। खाना बनते बनते अब खाना खाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें जनाब दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करने, इंशाल्लाह आपके साथ शॉपिंग भी सारी शेयर करने वाली हूँ।